You all told me that yes, you have passed the acid test. That is, you got every concept of acid. So is it true? So let's revise the topic. That is what we have studied before. That is, it is about acid. So what is acid? Acid is a compound which has sour taste and कौन बताएगा? एसिड का अरेनियस थ्योरी का डेफिनेशन क्या है कि एसिड हैज acid is a substance which produces H positive ion when dissolved in water. That is, after ionization it produces H positive ion. लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन. क्यों बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन? Because H positive ion reacts with water to form H3O, that is hydronium ion. तो हम hydronium ion भी उसको बोलते हैं. Okay. Then next is कि we have seen the properties of acid. That is, what is acid? So it is sour in taste. It produces H positive ion. It is highly corrosive. ठीक है. उसके बाद में फिर हमने देखा था it is good conductor of heat and electricity. ओके. फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एसिड के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं. तो क्लासिफिकेशन कौन से थे? इट इज फर्स्ट वाज it is depending on the source जो है that is mineral acid and organic acid. After that, depending on the strength, that is strong acid and weak acid. Strong acid means, what is mean by strong acid? कौन बताएगा what is mean by strong acid? You can write in chat box what is mean by strong acid. Which, yes, which completely ionizes, that is, and weak acid which don't ionize completely ionize तो होता है but complete ionization नहीं होता है. मतलब कुछ molecules का ionization कभी कभी नहीं होता है, तो it is weak acid. Okay. Then after that we have seen on the basis of basicity, that is monobasic, dibasic, tribasic. Monobasic means which has one H positive, and di means which has two, and tri means which has three. We have seen the examples of that. And then after that we have seen it is dependent on the concentration. So concentration means amount of acid present. So depending on that, two types was there, that is concentrated acid and dilute acid. Concentrated acid मतलब क्या होता है? It is जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो. डाइल्यूट मीन्स जिसमें आप कोई सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो इट इज यू आर डाइल्यूटिंग इट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका कम हो जाएगा. राइट. सो इट वाज दैट वी हैव सीन अबाउट एसिड. ये सब हमने एसिड में देखा था. फिर हमने देखा था कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए या वाटर को एसिड में, वो भी हमने देखा था. ओके. नाउ वी विल सी. अब एसिड का तो सब कुछ हमको पता हो गया. अब हमको किस बारे में देखना है? वी हैव टू study about base. So today we'll see about base. What is base? Okay. So what is base? It is anything that feels slippery. मतलब ये एक one of the property है. And the taste of the base is ये pH greater than 5. ये भी एक property है. That is उसका pH जो है, हम pH scale देखेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि pH greater than 7 मतलब क्या है, pH scale होती क्या है. ओके. फील स्लीपरी. स्लीपरी मीन्स जैसे साबुन है, तो साबुन को आप हाथ लगाओ तो इट इज स्लीपरी, है ना. तो अगर साबुन का भी आप पीएच देखो तो इट इज मोर देन 7 एंड इट इज अ बेस. तो अगर आपको कोई चीज फील स्लीपरी, सो इट मे बी बेस. ओके. देन नेक्स्ट इज डिजॉल्व्स फैट्स एंड ऑयल्स. ऑयल और फैट को डिजोल्व कर लेता है. जैसे अब आपका जो साबुन है उसमें भी बहुत सारे ऑयल होते हैं, राइट, और फैट्स होते हैं. तो इट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ बेस, हम बोल सकते हैं. फिर उसके बाद में द टेस्ट इज बीटर. इसका टेस्ट क्या होता है? बीटर इन टेस्ट. बेस इज बीटर, कड़वा होता है इन टेस्ट. एंड इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन, जो कि अरेनियस थ्योरी में हम देख चुके हैं. हमको देखना है न्यूट्रलाइजेस एसिड. अब जो एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब क्या करता है? नलीफाई कर देता है. दैट इज बिकॉज इट हैज OH नेगेटिव आयन. तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और पीएच स्केल दोनों भी बाद में देखेंगे. अभी जस्ट ये ध्यान में रखो कि बेस हैज बीटर टेस्ट
इट इज स्लीपरी एंड इट डिजॉल्व्स फैट्स एंड ऑयल्स। ओके, समझ में आया? नाउ अरेनियस थ्योरी फॉर बेस, तो हमने देखी थी अरेनियस थ्योरी फॉर एसिड। तो बेस के लिए अरेनियस थ्योरी में क्या बोला गया है कि व्हेन यू डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जब आप डिजॉल्व करोगे तो इट विल प्रोड्यूस OH निगेटिव आयन। मतलब क्या होगा वहां पे? आयनाइजेशन होगा, and after ionization it will produce OH negative ion। and acid क्या करता था? it produces, yes, H positive ion, H positive ion प्रोड्यूस करता था। and base जो है it produces OH negative ion। तो आपको अगर चेक करना है बेस और एसिड में डिफरेंस चेक करना है, तो ये मेन डिफरेंस है जो अरेनियस ने दिया हुआ है, that is it produces OH negative base and acid produces H positive ion। ठीक है, after ionization इन वाटर। ओके, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक टेस्ट आप कर सकते हो और बहुत सारी चीजें हैं। ओके, फिर अब उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, सेम एसिड के जैसे हमको बेस का भी क्लासिफिकेशन देखना है। तो अब डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, मतलब उनके स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। एसिड भी देखा था हमने, इट वाज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब बताओ कि वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा डेफिनेशन? स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस? कौन बताएगा? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, आपको क्या लगता है? You can unmute and answer or you can write in chat box। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या था? द एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्या है स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस का भी क्या होगा? यस, वेरी गुड वेदांत। इट इज अ strong base is a base which ionizes completely। ओके, मतलब आयोनाइजेशन क्या होता है उसका? कंप्लीटली वो आयोनाइज होता है। ओके, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के यहाँ पे एग्जांपल्स है। स्ट्रॉन्ग बेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन होता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, मतलब ये हुआ बेस। फिर सोडियम फॉस्फेट है, फिर उसके बाद में बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेसेस। एंड वीक बेस क्या है? अमोनिया, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। So they don't get means they don't get ionized completely। Okay, so अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? What is the formula of ammonia? NH3। Yes, it is NH3। Now अमाइन का फॉर्मूला क्या है? हमको तीन चीजें पता है, देखो अमाइन होता है, सबको पता है या नहीं? अमोनिया होता है, अमोनियम होता है। जस्ट फॉर ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो अब और एक होता है इमीन। तो अब इनके इनमें डिफरेंस क्या होता है? किसी को पता है इमीन क्या होता है, अमाइन क्या होता है, अमोनिया? तो हमको अमोनिया पता है, अभी बताया था NH3। अमाइन क्या होता है? अमाइन, व्हाट इज मीन बाय अमाइन? नहीं पता? नो मैम। अमाइन इट इज NH2 and ammonium means it is NH4 सिर्फ, और इमीन मीन्स इट इज NH। तो ये डिफरेंस होता है। इमीन अगर कोई बोले तो इट इज, तो ये सब है तो इनमें इट इज NH, इट इज NH2, इट इज NH3, इट इज NH4। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बताया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ सकते हो। ओके, ऐसे ही बताया कि अगर किसी को पता करना है, किसी को जानना है कि क्या होता है इमीन, क्या होता है अमाइन, क्या होता है, फिर एक अमाइड भी होता है। तो अमाइड वो डिफरेंट थिंग है, तो ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको डिटेल में पता चलेगा। जस्ट अमोनिया, अमोनियम, अमाइन, ये तीन चीजें बहुत बार आती है, तब डिफरेंस हमको पता चाहिए कि इसमें एक एक हाइड्रोजन कम ज्यादा ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके।
सो इट इज अबाउट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। समझ में आया? द आयनाइज कंप्लीटली। अभी हम फास्ट ले लेते बिकॉज हमने जो है पहले हम देख चुके हैं ये सब। यस। सो हाँ, और ये जो है मैक्सिमम जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो ये है मतलब कंपाउंड्स पीरियोडिक टेबल में, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, दे आर व्हाट? दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ध्यान में रखना है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। अब डिपेंडिंग ऑन देयर एसिडिटी, हमने वहां पे देखा था डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। तो अब एसिडिटी का क्या होगा? मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक। तो अब आप बताओ कि मोनो एसिडिक मतलब क्या रहेगा? हमने वहां पे देखा था मोनो बेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। मतलब जिसको H पॉजिटिव आयन है वो हुआ मोनो बेसिक। तो अब यहाँ पे मोनो एसिडिक का मीनिंग क्या होगा? यस, वन। व्हाट वन? वन क्या होता है? मोनो एसिडिक मतलब वन क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड वेदा। इट इज मोनो एसिडिक मतलब 1 OH निगेटिव, जिसमें एक OH निगेटिव है, लाइक NaOH है, KOH है। सो दीज हैव 1 OH निगेटिव। तो एक OH निगेटिव काफी है इनको एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है? तो इसलिए इनको बोलते हैं मोनो एसिडिक। डायएसिडिक मीन्स विच हैज 2, yes, 2 OH, and triacidic means which has 3 OH. Okay, so monoacidic, diacidic, triacidic ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है? तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि NaOH, इट इज अ मोनोएसिडिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ कहाँ पे मिलता है? इट इज फाउंड इन अ सोप ड्रेन क्लीनर। ड्रेन क्लीनर जो होता है उसमें भी होता है और सोप में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? उसके बाद में MgOH/2, इट इज कितने OH है यहाँ पे? 2 OH आर देयर, सो इट इज अ डाई एसिडिक। ओके, डाई एसिडिक। और एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज एन एंटासिड्स। जो एंटासिड्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर मतलब इट एक्ट्स लाइक अ एंटासिड। एंटासिड का मीनिंग पता है? जो एसिडिटी कम करता है, जो हम लेते हैं जैसे इनो लेते हैं। तो ये चीजें जो है, तो एसिडिटी कम करने के लिए कौन चाहिए? अगर आपके बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, तभी वो कम होगा। तो कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस। इसलिए हमको क्या लेना पड़ता है? we have to take base to neutralize the acid. So that's why here magnesium hydroxide acts as an antacid. ऐसे बहुत सारे बेस दिखेंगे आपको जो एज एन एंटासिड एक्ट करेंगे। या फिर आप अगर इनो का पैकेट आपके पास होगा सैचेट, तो उस पे भी आप देख सकते हो। उस पे काफी आप देखोगे कि जो भी है इंग्रेडिएंट्स कंटेंट, वो सब क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, उसमें आपको दिखेगा ये सब। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH/3। OH/3 मीन्स इट इज अ ट्राई एसिडिक, है ना? ट्राई एसिडिक है बिकॉज 3 हाइड्रोक्सिल आयंस आर प्रेजेंट। It also acts as an antacid and in deodorants it is used. डिओडोरेंट्स में भी यूज होते हैं, राइट? क्योंकि डिओडोरेंट में क्यों जरूरी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? अगर हम ज्यादा एसिडिक चीज अगर डिओडोरेंट में लेंगे तो वहां पे क्या होगा? हमको इरिटेशन होगा। दैट्स व्हाई वी यूज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी चीजें हम यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अमोनिया। मीन्स हमने जो देखा कि अमोनिया जो है वो बेस है, राइट? बट अमोनिया जो बेस है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आया कि अमोनिया ले रहे हो तो मैडम इसमें OH निगेटिव तो है नहीं, आप लोग तो क्वेश्चन पूछते नहीं, ठीक है? मैं बताती हूँ कि इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे बनेगा? जब आप वाटर में इसको डालोगे तो इट विल प्रोड्यूस OH निगेटिव आयन। सो व्हेन यू ऐड अमोनिया इन वाटर, तो अगर आप
वो क्वेश्चन आते हैं कि मैम ऐसे भी बेसिस है जिनमें OH उनके फॉर्मूला में नहीं है, तो OH फॉर्मूला में नहीं है, बट व्हेन यू ऐड इनटू वाटर it will produce OH negative ion. Okay, so that is what it is known as. It is a means it is known as base. इसलिए उसको हम base बोलते हैं. Got it? ओके, सो हमने अभी तक देखा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी. तो एसिडिटी दैट इज मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे हाउस होल्ड हम क्लीनर्स यूज करते हैं बहुत सारे, तो दैट क्लीनर्स आल्सो कंटेन बेस. देन सोप है, सोप में भी बेस होता है. फिर यहाँ पे देखो ये एंटासिड्स दिए हुए हैं, ज़ेंटैक, मतलब ये पेप्सिड, एसिड कंट्रोलर, क्योंकि सारे एसिड कंट्रोलर जो होते हैं उसमें बेस ही होता है, और रहना भी चाहिए, बिकॉज हमारे स्टमक में क्या है, HCl है, राइट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या होता है जब एसिडिटी होती है, मीन्स वो क्या हो रहा है, वो ऊपर 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 आ रहा है, ठीक है. मीन्स उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना होगा, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए. मतलब OH निगेटिव आयन क्या करेंगे, उसको H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट होके वाटर फॉर्म करेंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा, उसका सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा. न्यूट्रलाइजेशन हम डिटेल में देखेंगे. ओके, सो गॉट इट. नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज क्या होता है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन इज द अमाउंट. तो यहाँ पे किसका अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ बेस. तो बेस का जो अमाउंट है उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड, कौन सा बेस है. तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस मीन्स जिसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, और डाइल्यूट बेस मीन्स इसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा. मतलब इसमें आप कुछ भी ऐड करोगे, कोई भी सॉल्वेंट ऐड करोगे, तो इट विल बी अ डाइल्यूट बेस. ओके, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है कि व्हाट इज कंसंट्रेटेड, व्हाट इज डाइल्यूट इन डिटेल, एसिड में हमने पढ़ लिया. अब बेस में भी फिर से वही चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं लगती है. स्टिल इफ यू हैव क्वेश्चन कि हाँ मैम हमको थोड़ा डिटेल चाहिए, तो यू कैन आस्क मी. चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि हाँ थोड़ा डिटेल चाहिए. ओके, ओके, सो डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट जो है उस पर डिपेंड करता है. ओके, सो ये थी तीन बातें, ये थी तीन क्लासिफिकेशन, बेस का क्लासिफिकेशन. कौन से डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डिपेंडिंग ऑन देयर एसिडिटी, मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक एंड ट्राइएसिडिक, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस. ओके, तो ये हो गया. अब डिफरेंस, अब हमने एसिड भी पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया. किसी को डाउट है एसिड या बेस में, कुछ क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी. एंड नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. तो अब बताओ, मैंने पढ़ा दिया, अब आप लोगों को बताना है एसिड बेस का डिफरेंस. फटाफट बताओ. फर्स्ट डिफरेंस इज एसिड का टेस्ट. टेस्ट क्या होता है एसिड का, सोअर. बेस का टेस्ट क्या होता है, बीटर. नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस, अरेनियस वाला डेफिनेशन, प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन, ionizes to H positive ion, and it ionizes to OH negative ions. Okay, then next is एसिड क्या दिखाता है, बेसिसिटी, एंड बेस क्या दिखाता है, एसिडिटी. ओके, उसके बाद और क्या डिफरेंस है एसिड बेस में. उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो आप एसिड बेस के, और एनी अदर डिफरेंस जो कि आपको लगता है कि ये रह गया. टेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग, और हमने देखा था कि वीक एसिड, ये दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट होता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट होता है. ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था ये करोजिव नेचर होता है. एसिड का नेचर क्या होता है,
करोजिव नेचर होता है और इसका नहीं होता है करोजिव नेचर, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, बाकी तो डिफरेंस मेनली कुछ है नहीं, यही डिफरेंस है। यस इट इज सेम, मीन्स एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस, बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड। ये एक मतलब ऐसे हम क्या है कि उसको डिफरेंस में ज्यादा ऐसे मेन डिफरेंस में नहीं लिख सकते, हाँ, बट आप ऐसे बहुत सारे डिफरेंस बना सकते हो मन से, डिपेंडिंग ऑन दैट कि मोनो एसिडिक मोनो बेसिक कैसे। यस, एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस एंड बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड। ओके, तो हो गया क्लियर। अब आप बोलोगे कि मैडम अगर मुझे किसी ने दिया, एक मैंने आपको कुछ बीकर दिया और उसमें मैंने कोई लिक्विड दिया और मैंने बोला पहचानो एसिड है या बेस है, तो अब आप क्या करोगे? तो आपको कुछ ना कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो नाउ वी हैव टू डू द फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा आपको एसिड बेस का। अब फिजिकल टेस्ट उसका कैसे करोगे? तो फिजिकल टेस्ट में पहला तो आप बोल सकते हो कि मैडम हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। तो कैन यू टेस्ट एसिड? एसिड का टेस्ट मुंह में डालोगे एसिड? नो, इट इज नॉट परमिजिबल, नॉट परमिजिबल। अगर आप मुंह में एसिड डालोगे तो मुंह जल जाएगा, पता तो चल जाएगा कि इट इज एसिड। कि आप बोलोगे मैडम मैं देखता हूँ सोअर है या बीटर है, उस पे से मुझे पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है, बट उस चक्कर में क्या हो जाएगा, आपका मुंह जल जाएगा, राइट। अब एक मजे की एक बात बताती हूँ कि अपने बॉडी में जैसे एसिडिटी बढ़ती है, लोगों के बॉडी में बहुत बार, बहुत मतलब रेयर केस है कि बॉडी में एसिडिटी कम हो जाती है, मीन्स एसिड कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करते होंगे? ऐसे टाइम पे उनको एसिड ही पिलाते हैं। तो आप बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हो? तो लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता है एसिड, मतलब उसमें एसिड का कंसंट्रेशन ऐसा होता है कि बॉडी को हार्म ना हो। बट इट इज मीन्स ट्रू कि बहुत लोगों में क्या होता है कि हमको जैसे हाइपर एसिडिटी होती है तो हाइपो एसिडिटी वाला भी प्रॉब्लम लोगों को होता है। तो हाइपो एसिडिटी जब होती है तब एसिड पिलाते हैं। तो कभी पीना मत कि किसी को एसिडिटी कम हो गई, वो फिजिशियन काम करता है, वो प्रॉपर कंसंट्रेशन बनाते हैं और उस हिसाब से पिलाते हैं। ओके, गॉट इट। ये जस्ट नॉलेज के लिए बताएं। ओके, नाउ इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड्स एंड बेसिस। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई तो इंडिकेटर जो हमको बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ये चीज अच्छी लगी ना। टेस्ट तो हम नहीं कर सकते, बट ये हम देख सकते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? अब जैसे गाड़ी का इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, राइट। तो वैसे ही एसिड बेस का जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस है ना। तो कैसे, वो क्वेश्चन है कि कैसे। तो इसलिए हम बहुत अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो कि बाय गिविंग कलर या बाय गिविंग स्मेल या बाय चेंजिंग देयर नेचर बताता है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। जैसे कि अब कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, पहला है लिटमस। लिटमस सबको पता है, ठीक है, आपने लैब में देखा होगा, आपके लाइब्रेरी में सॉरी लैब में, कि लिटमस क्या होता है। तो लिटमस पेपर होता है, वो हम देखेंगे अभी। फिर उसके बाद में मिथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन, ये इंडिकेटर है। तो अभी क्या होते हैं इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, मिथिल ऑरेंज क्या है, फिनोप्थेलिन क्या है। जस्ट ध्यान में रखना है कि दीज आर द मेन कॉमन इंडिकेटर जो कॉमनली लैब्स में होते ही है। अगर आपका अभी तो आपके लैब है या नहीं पता नहीं, स्कूल अभी तो शुरू नहीं है, बट आप 11th-12th में जाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। यस, लिटमस पेपर इज इंडिकेटर बिकॉज इट इंडिकेट्स, मतलब वर्ड 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 वाला मीनिंग देखना है। बिकॉज इट इंडिकेट्स एसिड है या बेस है, जो भी चीज इंडिकेट करती है इज इट एसिड और बेस, दैट इज इंडिकेटर। ओके, सो लिटमस पेपर भी उसमें आता है कि इट इंडिकेट्स, और बाकी इंडिकेटर्स है। तो अब इंडिकेटर्स हमको पढ़ने हैं कि कौन से इंडिकेटर होते हैं, बहुत एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। तो अब कौन से इंडिकेटर होते हैं, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, विच आर दे, natural indicators, synthetic indicators, olfactory indicators।
अब नेचुरल इंडिकेटर मतलब क्या, नेचुरल सिंथेटिक दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल इज जो नेचुरली मिलता है, नेचर से हमको मिलता है, लाइक एनिमल से मिलेगा या फिर प्लांट से मिलेगा, तो इट इज नेचुरल. सिंथेटिक मीन्स इट इज नॉट नेचुरल, इट इज अ मैन मेड. इट इज व्हाट? इट इज अ मैन मेड. ओके. एंड ऑल फैक्ट्री जो है वो मीन्स उसका स्मेल और वो चेंज करके दिखाता है, तो हम उसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला इंडिकेटर कौन सा है? इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. सो अब नेचुरल इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर, मीन्स नेचर से मिला हुआ है. तो हम उसके टाइप्स देखेंगे कि इंडिकेटर्स जो है, इट इज अ लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन मतलब व्हाट? इट इज अपना लिटमस पेपर, जो हमारा लिटमस पेपर है, तो वो होता है पर्पल कलर का. इन एसिड इट इज रेड एंड इन बेस इट इज ब्लू. अब आप बोल रहे होंगे मैडम ऐसे थोड़ी है, दो लिटमस पेपर है, रेड है और एक ऐसे ब्लू है, और ब्लू जब रेड टर्न हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लू टर्न्स रेड. इफ ब्लू टर्न्स रेड देन इट इज अ acid. Yes, and if red turns blue it is a base. Okay. तो ये हुआ, मतलब अब नेचर जो है उसका पर्पल है, वो खुद पर्पल है, एसिड में रेड दिखता है और बेस में ब्लू दिखता है. ठीक है. तो अब आपको कंफ्यूजन हुआ ही होगा ये पर्पल कहाँ से आया, तो आगे देखने वाले हैं. टर्मरिक सॉल्यूशन. टर्मरिक सॉल्यूशन सबको पता है, हल्दी. हल्दी येलो कलर की होती है और एसिड में भी वो येलो ही रहती है, बेस में डीप रेड कन्वर्ट हो जाती है. अगर आपको ये चीज घर पे करके देखनी है तो आज भी अभी आप कर सकते हो. आपको लेना है हल्दी, टर्मरिक, और उसमें क्या ऐड करना है? खाने का सोडा, जो सबके घर पे होता है, या बेकिंग सोडा, कोई भी सोडा आप उसमें ऐड कर दो, सबके घर पे होता है. ठीक है. हम जो बहुत चीजें बनाते हैं, जैसे इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो उसमें सोडा डालते हैं. तो आप क्या करो, सोडा इज नथिंग बट क्या है? बेस है. ठीक है. तो बेस है तो उसमें हल्दी डाल के देखो, डीप रेड कलर आता है क्या? डीप रेड कलर आता है तो इट इज अ इंडिकेटर, इंडिकेट करता है कि वो बेस है. इट इज अ बेस. ठीक है. तो ये आप घर पे अभी भी करके देख सकते हो कभी भी. ठीक है. बीट रूट जूस, सबके घर पे बेस और एसिड दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं, तो आप सब चीजें, ये सब चीजें घर पे भी कर सकते हो. टर्मरिक सॉल्यूशन भी या मतलब एसिड में येलो ही रहता है, लाइक एसिड क्या लोगे आप? लेमन ले सकते हो घर पे और चेक कर सकते हो. बाद में बीट रूट जूस क्या होता है? पर्पल कलर हो जाता है एसिड में, लेमन डालो, थोड़ा सा बीट रूट जूस लो, उसमें लेमन डालो और चेक करो पर्पल कलर आता है क्या. और सोडा डालो, चेक करो येलो कलर आता है क्या. रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जो होती है उसका जूस पर्पल कलर का होता है नेचुरली, but it shows pink color in acid and green yellow color in base. चाइना रोज रेड कलर का होता है, मैजेंटा कलर देता है एसिड में एंड ग्रीन कलर देता है बेस में. तो ये चीजें क्या है कि दे आर द इंडिकेटर्स, इंडिकेट करते हैं. अगर वो ग्रीन कलर दे देता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एसिड लो और आप क्या करो, वो जो मैंने दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन कि ये एसिड है या बेस है मैंने पूछा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, लिटमस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो या फिर टर्मरिक सॉल्यूशन, बीटरूट, रेड कैबेज, चाइना रोज, इसमें से कुछ भी यूज करके आप चेक कर सकते हो. बट दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स. अब सबको क्वेश्चन होगा कि लिटमस पेपर कहाँ से नेचुरल इंडिकेटर आया है. तो लिटमस टेस्ट इज, लिटमस टेस्ट कैसे होती है? एसिड, बेस. ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, इट इज एसिड. रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ध्यान में रखो, इट इज बेस. ठीक है. कुछ आप शॉर्टकट भी बना सकते हो उसके लिए, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. अब लिटमस पेपर जो है इट इज नेचुरल. ये एक प्लांट से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचेन. इट इज एब्सॉर्ब ऑन टू फिल्टर पेपर which becomes a pH indicator to taste acidity. ठीक है. तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट नेचुरल. ये जो प्लांट है, ये प्लांट का जो है, इस प्लांट से वो मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ 10 to 15 डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस. तो प्लांट में जो
मतलब स्पेसिफिक कोई प्लांट का लीव होता है, उसमें वो लीचेन आपको मिलेगा। तो जैसे हमारा ये होता है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और ये सब, वैसे लीचेन होता है। तो लीचेन जो है वो फिल्टर पेपर पे एब्सॉर्ब करते हैं, एक पेपर पे एब्सॉर्ब करते हैं, एंड उस पेपर को फिर हम यूज करते हैं एज ए लिटमस पेपर। तो उसका कलर होता है पर्पल कलर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लिटमस पेपर जो है इट इज पर्पल कलर, एंड वो एसिड में दिखाता है रेड कलर एंड बेस में दिखाता है ब्लू कलर। ठीक है, तो ऐसा होता है। बट हमारे पास जो है रेड लिटमस, हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर अलग अलग ले लिए चेक करने के लिए, तो तीनों उसको अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, तो दिस इज अबाउट व्हाट, लिटमस पेपर। समझ में आया? नई बात पता चली कि लिटमस पेपर कहाँ से आया है। 10 to 15 डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन्स। ठीक है, लीचेन जो है उससे अलग अलग 10 to 15 डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्ट करे हैं, निकाले हैं। जैसे अब हमारे हम जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम क्या करते हैं, काढ़ा बनाते हैं। तो काढ़ा बनाते हैं मतलब आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, उसमें से डायरेक्टली। तो इट इज लाइक दैट ओनली। आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब कुछ प्रोसेस करके उसमें से आप वो उसका जो डाइज है, वो कलर्स है, वो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सो गॉट इट कि लिटमस पेपर कैसे नेचुरल इंडिकेटर है। समझ में आया इसको नेचुरल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज फ्रॉम जो नेचुरल सोर्सेस से हमको मिला हुआ है। ओके, so now next is सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक मतलब मैनमेड। तो मैनमेड कौन से होते हैं, मैनमेड बहुत सारे हैं, हम दो देख रहे हैं, फिनोफ्थेलिन, मिथिल ऑरेंज, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा लैब में दिखाई देता है। तो फिनोफ्थेलिन इज कलरलेस, इट डोंट हैव कलर, वाटर जैसा दिखता है। बट आप अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालो तो कलरलेस ही रहता है, बेसिक सॉल्यूशन में डालो तो इट शोज पिंक कलर। अब ये जो चीज है आपको लैब में बहुत बार करनी है, न्यूट्रलाइजेशन का आपको मतलब यहाँ पे लैब में न्यूट्रलाइजेशन का, न्यूट्रलाइज करते हो कोई चीज और मतलब एसिडिक है या बेसिक है देखने के लिए फिनोफ्थेलिन बहुत बार यूज करते हैं। तो फिनोफ्थेलिन शोज पिंक कलर इन बेस एंड इट इज कलरलेस, एंड इन एसिड आल्सो इट इज कलरलेस। मिथिल ऑरेंज नाम में ही है, उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा, है ना। तो इट इज ऑरेंज इन कलर, एसिड में डालो तो रेड कलर हो जाता है, बेस में डालो तो येलो। ये आपको बस ध्यान में रखना है, ध्यान में रखने के लिए कुछ ट्रिक लगा सकते हो, बट ऐसे ही ध्यान में रखना है। और या फिर आप लैब में करोगे तब आपको हमेशा के लिए ध्यान में ही रहेगा। ठीक है, टाइट्रेशन जब करोगे तो आपको 10th में पता नहीं 11 12th में रहेगा, टाइट्रेशन रहेगा। तो टाइट्रेशन में फिनोफ्थेलिन जरूर यूज करते हैं, तब जो पिंक कलर आता है तो इट शोज द बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो उसपे से आपको पता चलेगा कि ये बेस है कि एसिड है। ये यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड। मिथिल रेड आल्सो एन इंडिकेटर, जो रेड कलर का होता है खुद, और फिनोफ्थेलिन कलरलेस है, और ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर। नाउ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक और नेचुरल तो हमको समझ में आ गया था कि मैनमेड होगा सिंथेटिक। तो अब ऑल फैक्ट्री क्या होता है कि ओनियन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, जो एसिड में इट रिटेन स्मेल, स्मेल वैसा ही रहता है, और बेस में इट लूजेस स्मेल, स्मेल चला जाता है। तो आज ही घर पे करके देख सकते हो, ओनियन का टुकड़ा तोड़ो, उस पे एसिड नींबू डाल के देखो, पता नहीं नींबू डाल के देखो, मैंने किया नहीं है एक्सपेरिमेंट, जस्ट ट्राई करो, और एक टुकड़े पे डालो अपना बेस, क्या, सोडा, ठीक है, वो डाल के रख दो, थोड़ी देर बाद आके सूंघो, स्मेल लो, स्मेल लिया तो एसिड का क्या रहेगा, रिटेन स्मेल, स्मेल वैसे ही रहेगा, और बेस में क्या होगा, स्मेल कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज लूजेस, लूज भी हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है हमारा जो सोडा होता है, तो मे बी कम भी हो सकता है। एक बार ट्राई करो और मुझे कल बताना। ठीक है, बाकी कुछ ट्राई करो या ना करो, ओनियन वाला एक बार प्लीज ट्राई करना, मुझे देखना है। ठीक है, रिटेन होता है स्मेल, दिस इज होमवर्क फॉर यू, कि ओनियन का एक बार ट्राई करना, सबके यहाँ ओनियन होता है, या फिर वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो वैनिला एक्सट्रैक्ट भी सबके घर पे होते हैं, या केक बनाते हैं हम, तो हम लोग जो वैनिला
यूज करते हैं उसमें इसेंस, तो ये इसेंस भी सबके घर पे होता है। तो अगर ये भी अगर नहीं क्या इस पे एसिड डाल के देखो, अगर उसका स्मेल वैसे ही रहता है तो इट इज एसिड, अगर इट लूजेस स्मेल तो इट इज अ बेस। ठीक है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वाला ट्राई करके देखो। ऑल फैक्ट्री मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन स्मेल। तो नोज जो होता है ना, नोज का जो होता है इट इज ऑल फैक्ट्री, उसको ये बोलते हैं, मतलब ऑर्गन, इस पे से उसका नाम पड़ा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, क्योंकि ये स्मेल पे डिपेंडेंट है। तो समझ में आया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? गॉट इट? हाँ, तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा बेस। ठीक है, बेस देखा, बेस के टाइप्स देखे, बेस के प्रॉपर्टीज देखे। बेस बिटर टेस्ट है, उसके बाद में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में स्लीपरी है, सोप में बेस होता है। फिर उसके बाद में हमने टाइप्स देखे, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी, मोनोएसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। फिर एसिड बेस का हमने डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद में हमने अब हम एसिड बेस को कैसे पहचाने, तो इसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में है नेचुरल इंडिकेटर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें लिटमस पेपर भी आता है, बिकॉज लिटमस पेपर जो है वो प्लांट से मिलता है। उसके बाद में हमने देखा सिंथेटिक इंडिकेटर, उसके बाद में देखा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर विच इज डिपेंडेंट ऑन नोज, दैट इज स्मेल। ठीक है, ऑल फैक्ट्री लोब होता है हमारे इसमें, इसमें होता है ना, नोज में होता है ना ऑल फैक्ट्री लोब, तो इसलिए इसका नाम में भी पड़ा होगा ऑल फैक्ट्री। ठीक है, तो समझ में आ गया? एनी डाउट? आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, यू कैन आस्क मी।